Hello and namaste and welcome to this session of tarot reading. First of all, we wish you all a very happy new year and I hope this brings happiness and prosperity to you all. Now, this is a general reading for the sign of Taurus for the month of January. Now, please remember that this may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है वही रखें और बाकी सब इसको आप हटा दें. Now this is a 5 card reading which I have done, and I have got the breakthrough moment for you also, and I will give you some advice at the end of the reading. Now this I have already taken out the cards. तो जो पहला cards है which is the 8 of swords for you in the recent past. Sorry, 8 of wands. 8 of wands and then for the recent past, and then we have the Hierophant, Taurus card. Breakthrough moment is 8 of Pentacles, and then we have the World, and in the far future we have the 8 of Swords. तो ये शो करता है कि रिसेंट पास्ट में आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थी एंड या फिर फास्ट मूवमेंट थोड़ा स्लो चल रहा था बिकॉज सैटर्न वाज इन योर 11th हाउस. तो सैटर्न की वजह से कुछ डिलेज थी एंड थिंग्स वर नॉट मूविंग एज फास्ट एज यू वांटेड. आप जितनी जल्दी प्रोग्रेस चाहते थे उतना नहीं हो पा रहा था, पर जिसकी वजह से विद हायरोफेंट कार्ड कहीं ना कहीं आप जो भी अपने गोल्स या पढ़ाई हायर एजुकेशन है जो कुछ भी परस्यू करना चाहते थे, और मे बी इवन मैरिज, सम पीपल वांटेड टू गेट एज्ड, तो वो नहीं हो पा रहा था. बट नेवरदलेस आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब है कि आप इसके लिए एफर्ट आप कर सकते हैं बिकॉज नाउ सैटर्न इज मूविंग इनटू एरीज, एंड एरीज इज योर सेकेंड हाउस विच इज़ अ हाउस ऑफ मनी एंड एवरीथिंग. सो आपका अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो अब आपका काम जो है वो स्पीड पकड़ेगा. एंड देन इन द नियर फ्यूचर यू हैव द वर्ल्ड कार्ड. वर्ल्ड कार्ड वाज इन द रिवर्स. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल अपनी लाइफ में ख़त्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं, और ये आपको न्यू सक्सेस और न्यू रिकग्निशन देगा अगर आप ये साइकिल पूरी कर लेते हैं. अब साइकिल पूरी करने का मतलब है अगर आपसे कोई रिलेशनशिप में है तो आप मैरिज कर सकते हैं. अगर आप किसी जॉब में है तो यू कैन गेट अ न्यू जॉब ऑल्सो, एंड यू कैन गो फॉर अनदर न्यू जॉब, और जो भी आपको बेहतर लगता है. एंड फार फ्यूचर इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स. तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के आप मेंटल जेल में या किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेस कर सकते हैं, विच इज़ अ लिटिल बिट लिटिल बिट हम कह सकते हैं कि जो आपको रोके रख सकता है, जो एक बाधा क्रिएट कर सकता है. अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन द मंथ ऑफ जनवरी. नाउ फर्स्ट वी विल क्लैरिफाई द 8 ऑफ wands. तो 8 ऑफ wands इज क्लैरिफाइड बाय द मून, द क्वीन ऑफ swords एंड द 9 ऑफ cups. तो 8 ऑफ wands का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था. आपको लग रहा था कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं करियर में, लव लाइफ में, जो भी, वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ रही थी बिकॉज यू वर डीलिंग विद सर्टन थिंग्स. आप कुछ विश फुलफिलमेंट चाहते थे, मतलब आप चाहते थे कि आपकी कोई विश है वो पूरी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी बिकॉज देयर वाज सम पर्सन हु वाज नॉट ऑनेस्ट और हु वाज अपोज्ड टू योर आइडिया ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. तो जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल थे. आपको डर भी लग रहा था कि आगे क्या होने वाला, आगे को लेकर के आप काफ़ी डरे हुए थे. नाउ देन वी हैव द हायरोफेंट. तो हायरोफेंट का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मैरिज या कुछ ना कुछ हायर स्टडीज परस्यू कर रहे थे, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय बाय द हैंग्ड मैन, बाय द 2 ऑफ कप्स एंड बाय द चैरियट. तो ये मुझे रिलेशनशिप कार्ड ज़्यादा लगता है. यू एंड देयर इज सम अदर पर्सन who were in love with each other or who are in love with each other rather, but in the recent past, but कहीं ना कहीं delays रहे हैं. As I told you, Saturn was in your 11th house, तो वो आपके जो wishes of fulfillment के हाउस में था, जो कि delays प्रोड्यूस कर रहा था, and you were not able to move forward, although आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस करके अपने आप को चल रहे थे. Now next card, which is your breakthrough card, breakthrough moment, is the
एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, भरपूर तरीके से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है. और एफर्ट्स इज क्लैरिफाइड बाय द टेन ऑफ सॉर्ड्स, बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बाय द फाइव ऑफ वॉन्ड. मगर आप एफर्ट्स लगा करके भी उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बहुत धीरे चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मतभेद भी हो सकता है आपकी फैमिली में, किसी इशू को लेकर के, मैरिज को लेकर के, या किसी बिजनेस को लेकर के, करियर को लेकर के काफ़ी विचारधाराएं अलग हो सकती थी. और आपको लग रहा था कि शायद बैक स्टैबिंग हुई है या कोई चीज़ एंड हो गई है, कोई ना कोई बात ऐसी हुई थी जिससे चीज़ें बहुत स्लोली चल रही थी. मगर आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट यही कह रहा है कि आप एफर्ट्स पुट इन करें. नाउ यू विल गेट सक्सेस, बिकॉज अब नाउ सैटर्न इज मूविंग इनटू एरीज इन so next card we have is the world. Now the world is the ultimate card in the tarot deck. This is the last card in the deck, or this is clarified by the death, by the knight of cups and by the judgment. तो कहीं ना कहीं आपको मेजर रियलाइजेशन था कि जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं पूरी तरीके से. नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ कम्प्लीटली, आई डोंट टू स्केयर यू, बट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, विच इज़ अ गुड वन. वाई? बिकॉज आपको एक नया जीवन दान मिलने वाला है. जीवन दान का मतलब ये नहीं कि आप यू आर एट डेथ क्रॉस रोड और समथिंग लाइक दैट, या कुछ कोई चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है. द थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में बदला, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप स्पिंस्टर है, बैचलर है, तो आपकी शादी हो सकती है, तो नेचुरली आपकी लाइफ बदल जाएगी. अगर आपको पुराने जॉब में हम नए जॉब को पकड़ रहे हैं तो वो भी आपकी लाइफ बदल देगा. तो कम्प्लीटली यू आर गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. पुरानी चीज़ें पीछे छूट रही हैं और नई चीज़ें आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं. बट आपको व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस बदलाव को यू हैव टू वेलकम दिस विद ओपन आर्म्स. जो भी बदलाव आपकी लाइफ में हो रहा है उसको लेकर के आपको यू हैव टू वेलकम दैट चेंज. जो भी चेंज आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू वेलकम इट विद ओपन आर्म्स. आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपोजिशन मिल सकता है, आपको कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बदलाव को गले लगाना ही पड़ेगा, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू, क्योंकि दिस इज़ मेजर अरकाना. दीज टू कार्ड्स आर मेजर अरकाना. तो अगर ये मेजर अरकाना है तो आप चाहते हुए भी आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं. आपको ये बदलाव झेलना ही पड़ेगा, एंड दिस इज़ फॉर गुड. दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव मोमेंट. और फार फ्यूचर इज शोइंग एट ऑफ सॉर्ड्स. एट ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द एम्परर, बाय द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड बाय द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. सो आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत चिंतित रहेंगे. एम्परर इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, फाउंडेशन. मतलब आप किस चीज़ की फाउंडेशन ले कर रहे हैं. आप टेन ऑफ पेंटिकल्स यानी आप अपने पैसे रुपए को लेकर चिंतित हैं, या आप अपनी बैचलर को लेकर चिंतित हैं, या आप किस चीज़ को लेकर चिंतित हैं. इसको आप बार बार सोचेंगे नेगेटिवली, मगर इसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज विक्ट्री इज़ अराउंड द कॉर्नर. एंड आपको काम रहने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो. रिमेन काम, मूव टू कामर वाटर्स. आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी. आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव, जो कि एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन विच इज़ गोइंग टू सॉलिडिफाई योर फ्यूचर, आपकी स्ट्रक्चर, आपके फाउंडेशन को अच्छा बना के रखेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव. नाउ द बेस्ट थिंग इज़ दैट दिस Taurians, that you've got 888, 888. So you can see this is angel number 888, because you have the 8 of swords, 8 of wands and 8 of pentacles. 888 is very important for you. You can check out what does 888 mean. And also 6 is important because number 6 is like you've got 6 of wands and then you've got the 6 of swords, 2 sixes, double 6. So 8 and 6 could be important for you. Now let's see what you don't see coming at the bottom of the deck is the it's the 7 of swords. So be careful. Be careful of any kind of झूठ और फरेब से बच के रहे. Then you have the 5 of swords. तो आपकी लाइफ में कुछ ईगो इश्यूज या कुछ हो सकते हैं, but definitely it is then followed by the व्हील ऑफ फॉर्चून. तो समय का पहिया बदल रहा है, आपका समय बदल रहा है. सो बी प्रिपेयर्ड. आपको कुछ ना कुछ किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगेन यू हैव टू बी लॉजिकल. तो आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलाव तो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है और आपको जो भी करना है वो बहुत चालाकी से करना है. Hierophant, and let's see now what is the advice for you.
गॉट द 7 ऑफ सॉर्ड्स, वो आपकी एडवाइस में भी आया था. यू हैव गॉट द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव गॉट द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. कहीं पे आपको स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है. टॉरस, आपको स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है. आपको झूठ फरेब से बच के रहना है. 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है जनरॉसिटी कार्ड. आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है और आपको कहीं से भी अपने कर्मा बैलेंसिंग को डिस्टर्ब नहीं करना. अगर चीज़ें स्लो चलेंगी, टेक देम स्लो, क्योंकि कोई चीज़ जल्दबाजी में ना करें, स्लोली करें. एंड डेफिनेटली यू नो आपको मतलब आपको एक स्ट्रैटेजी बना के ही चलना पड़ेगा और इक्वल गिव एंड टेक आपको, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स ही दिस इज ऑल्सो शोइंग द बैलेंस. So 6 of Pentacles is there, and then you have the Knight of Swords. Take things slowly and very carefully और calmly चीज़ों को लेकर चलें. Everything will be all right. And I hope you got something from this reading. If you got, please hit the like button and see you next time. Bye bye.